जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग आपके द्वार। ये लगातार अभियान चल रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर प्रखंड की अंचलाधिकारी मौजूद हैं। एक बार आप परिचय अपना दे देंगे। मैं अमिता सिन्हा हूँ, अंचल अधिकारी फतेहपुर। एक सवाल है, अभी फिलहाल राजस्व विभाग सभी के द्वार पहुंच रहा है, इसमें किन किन कागजों में सुधार की जा रही है और लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो क्या पब्लिक को इसमें कुछ फायदा मिल रहा है या फिर वही सब टाल मटोल चल रहा है? नहीं, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि पहले भी ये जमबंदी में सुधार हो रहा था। परिमार्जन के माध्यम से दाखिल खारिज भी हो रहा था, पब्लिक लोग खुद अप्लाई कर रहे थे जिसका निष्पादन किया जा रहा था। लेकिन इस अभियान के दौरान हम लोग जमबंदी पंजी सबको उपलब्ध करवा रहे हैं, हाथों हाथ उपलब्ध करवा रहे हैं कि आप अपना जमबंदी पंजी देखिए। किसी वजह से लोग दिनचर्या में व्यस्तता के कारण लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मेरा जमीन का क्या स्थिति है, लेकिन जब उनके हाथ में कागजात जाएंगे तो वो जरूर ध्यान देंगे और सभी लोगों को देखेंगे कि सब लोग अपना जमबंदी पंजी में सुधार करवा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करवाएं। इसीलिए हमारे विभाग के द्वारा ये पहल की गई है कि जब हम सभी के हाथों में जमबंदी पंजी देंगे, वो देख लें कि उनके जमबंदी पंजी में क्या सुधार करना है। इसीलिए हम लोग वितरण कर रहे हैं। वितरण के बाद सब जगह कैंप लग रहा है कि जो भी जमबंदी पंजी में उनकी त्रुटि है उसके अनुसार हम लोग प्रपत्र दे रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन में जमबंदी पंजी में कुछ गड़बड़ी है या नहीं चढ़ा हुआ है कोई प्लॉट, तो उसके लिए परिमार्जन करेंगे। और किसी में उनके पूर्वज के नाम पे जमबंदी है तो उसमें नामांतरण करेंगे या बंटवारा करेंगे। तो इस तरह से उनके हिसाब से वितरण बनाया गया है। फॉर्मेट हम लोग को विभाग के द्वारा ही दिया गया है, तो जमबंदी पंजी के साथ साथ वो फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसको भरकर वो लोग कैंप लग रहा है, शिविर लग रहा है सरकारी पंचायत सरकार भवन में, सामुदायिक भवन में, तो उस प्रपत्र को वो लोग भर कर लाएंगे। और जैसे ही भर कर लाएंगे शिविर में, उनके आवेदन को क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन उनके ही मोबाइल से होगा, उनके मोबाइल पर OTP आएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी आवेदन कर देता था, ठीक है ना, तो इसीलिए। और मान लीजिए कैफे से कराएं या किसी से कराएं तो मोबाइल नंबर उनका जाता था, कैफे वाले का जाता था। तो इसलिए इस कैंप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आवेदक है उनके ही उसी समय रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं कि अगर आपको परिमार्जन कराना है तो उसी समय रजिस्ट्रेशन कर लिए, उनके मोबाइल से OTP लेकर उनके मोबाइल पर उसका मैसेज भी जाएगा। और 20 सितंबर तक ये कैंप चलेगा उनका आवेदन लेने का। और उसके बाद हम लोग को उस पे विभाग से आदेश है कि 30 अक्टूबर तक सारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है शिविर में उसका निष्पादन कर देना है। वो चाहे परिमार्जन का हो, बंटवारा का हो, नामांतरण का हो, ये सभी निष्पादन कर देना है। अच्छा, इससे लोगों को देखा जा रहा है तो काफी फायदा मिल रहा है। पहले देखते थे ब्लॉक में काफी भीड़ रहती थी, वो भीड़ जो है वो कम रही है। बहुत सारे लोग अभी घर से बाहर भी हैं, तो जो घर से बाहर हैं उनके लिए क्या कहेंगे, वो कैसे अपना कागज में सुधार करवा पाएंगे? हाँ, वो तो घर से बाहर है तो किसी को भी मतलब जमबंदी पंजी वो तो ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए तो हमेशा ही है कि आप कहीं भी बैठे आप ऑनलाइन पंजी देख सकते हैं, जो लोग बाहर हैं। और वहां से उनको इतना समय दिया जा रहा है कि किसी से मान लीजिए वो नहीं आ पा रहे हैं तो कोई अपना हिस्सेदार, कोई पट्टीदार को दे सकते हैं उसमें सुधार करने के लिए। मैडम, ये CO का कुर्सी काफी दिनों से फतेहपुर में खाली था। लोग कयास लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि कोई अच्छे अधिकारी यहाँ पर आएंगे। अब आप यहाँ आ चुकी हैं, लोगों को काफी उम्मीद बढ़ा है। आते के साथ जो है वो आपने एक बेहतर काम किया कि हाईकोर्ट के आदेश पर जो आपने जो है अतिक्रमण मुक्त कराया, ये भी एक बड़ी काम आपने की है। तो लोगों को काफी उम्मीद है आपसे। फतेहपुर के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उनसे उम्मीद रखेंगे और उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? यही मैसेज है कि अभी तो आए हैं हम लोग और राजस्व महाअभियान में सब लोग व्यस्त हैं, तो डेली का जो, और कर्मी लोग थोड़ा हड़ताल पे हैं, तो डेली का जो कार्य है उसमें तो अभी थोड़ा सा मतलब बाध्यता है। लेकिन धीरे धीरे जरूर सुधार होगा। जितना भी काम पेंडिंग है उसका जरूर निष्पादन होगा और लोग भी इसमें सहयोग दें। अभी धीरज रखें, एक ही बार तो सबका नहीं हो। इतने दिन से अगर CO यहाँ पे नहीं है या आप पूरा टाइम इस अंचल को नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी तो हम पूरा टाइम इसको देंगे। तो थोड़ा सा धीरज रखें और उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनका पेंडिंग है, जरूर निष्पादन होगा। आपका योगदान के कितने दिन हो गए इस ब्लॉक में? ये 14 तारीख को हम योगदान दिए। बताइए कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार है, कहाँ कितना उगाही हो रहा है? हम तो जा रहे हैं, अभी कैंप में जा रहे हैं। अभी तक भ्रष्टाचार का तुमको कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिला है। और एक दो लोग मिला भी है तो हम बोले हैं कि आप लिखित आवेदन दीजिए, इस पर जरूर कार्रवाई होगी। आपको पता है कि मोटेशन के नाम पर जो है वो काफी अवैध वसूली होती है आपके डिपार्टमेंट में?
देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे, शिकायत तो मिलता ही है, लोगों का कहना है कि होता है, लेकिन इस पे हम लोग रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी जहाँ से भी हम लोग को शिकायत मिलेगा लिखित लेंगे और जरूर उस पे कार्रवाई करेंगे। उसको जरूर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि उस पे कार्रवाई हो। आप सीओ हैं, आप खुद 100% ईमानदार हैं आप? हाँ बिल्कुल है। हैं ईमानदार? हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं कि ईमानदार। झोला में रुपया जब आएगा तो ईमानदारी ताके पर रख जाएगी पैसा वसूलना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई अधिकारी नहीं होते हैं, सब कुर्सी के प्रति ईमानदारी होते हैं। अगर विधायक और सांसद की पैरवी आएगी तो क्या करेंगे आप? नहीं, जो सही काम होगा उसको ही करेंगे। ये अतिक्रमण के लिए भी हमको माननीय विधायक जी का फोन आया था, सर को हम समझाएं तो सर बिल्कुल हमको प्रेशराइज नहीं किए, सर बात को समझे। ऐसा नहीं विधायक जी कह दिए चाहे मंत्री जी कह दिए कि समर राठौर का जमीन अरविंद सिंह के नाम कर दीजिए तो कर देंगे? नहीं, कैसे कर देंगे? ये जो हमारा विभाग है वो पेपर पे चलता है और पेपर हमेशा ही जिंदा रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी अधिकारी जो है वो नियम और अपना जो राजस्व विभाग का काम है, जो हम लोग का सीयू का काम है, वो पूरा एक्ट पे चलता है, पूरा रेवेन्यू एक्ट पे चलता है। तो एक्ट से बाहर तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा काम जो है वो आपके विभाग में ऑनलाइन भी हुआ है, बहुत सारे किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे उनको आप समझा पाएंगे कि जो आप ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं वो घर बैठे काम भी करवा सकते हैं? देखिए, अब तो हर पंचायत में आरटीपीएस भी खुल गया है सर्टिफिकेट के लिए, तो जो भी आते हैं उनको बताते हैं कि आपको जो भी ऑनलाइन करना है तो आपको कैफे भी जाने का जरूरत नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर हमारे विभाग के, तो यह सभी जो भी सरकारी काम के लिए जो ऑनलाइन होता है सर्विस के लिए, उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। वहाँ पे आपको जो भी मतलब सही दाम पे सारा चीज ऑनलाइन होता है। तो जो भी मेरे पास पब्लिक आते हैं उनको हम यही बताते हैं कि आप कॉमन सर्विस सेंटर से अप्लाई करिए। मतलब मैडम को विधायक जी का फोन आया, सीओ मैडम को, लेकिन बात नहीं माने, जो कानून का काम था वही किया आप? हाँ जी बिल्कुल, सर भी हमको प्रेशराइज नहीं किए, सर को भी हम समझाए कि ट्रांसफर करवा देंगे तब तो कहीं भी तो नौकरी करना ही है, कहीं ट्रांसफर का डर नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं भी तो नौकरी करना ही है, जहाँ ट्रांसफर होगा वहाँ नौकरी करेंगे। आपके जैसा ही फतेहपुर को जरूरत था ईमानदार अधिकारी का। वैसे फतेहपुर का इतिहास रहा है कि वीडियो साहब घूस लेते पकड़ा गए थे, ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा आपके कुर्सी का? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदार है ना 100%? हाँ बिल्कुल। नौकरी का कसम खाकर कहेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, अब आप देख लीजिएगा, कहने का क्या है, आपको तो पता चलेगा ना। आपको पता चला कि मैडम 5,000 10,000 मांग कर रही है तो फिर आएंगे आपके पास? हाँ बिल्कुल आइएगा, सबूत है, बिल्कुल आइएगा। देखिए, काफी पोलाइटली तरीके से मैडम बात की, दूसरा कोई अधिकारी रहता तो भड़क जाती है सब सवाल पे, लेकिन काफी अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं। उम्मीद है इनसे कि लगातार जो है वो लोगों की समस्या को सुनेंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अभी अभियान चल रहा है लोग वहां पर जाएं और उसका फायदा लें। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।